तो हमने बनाए हैं कुछ यूनिक से सवाल बनाए हैं सबने। अब हम उन सवालों को पूछेंगे और क्लास का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए वो हमारी इस एक्टिविटी से पता लग जाना चाहिए। एक एक सवाल तो शुरू करेंगे हम किसी एक बच्चे से। सवाल जो आपने बनाए हैं 5 सवालों में से एक ही पूछोगे आप। हाँ जी, सवाल पूछो। वो बारिश में क्यों नहीं नहाए? वो बारिश में क्यों नहीं नहाए? आम का बंटवारा कहानी हमारी। बारिश में क्यों नहीं नहाए? यस। बीमार होते तो मम्मी पापा डांटते। उन्हें लग रहा होगा कि आम खराब हो जाएंगे, बारिश में भीग के इधर उधर गिर जाएंगे, इस वजह से वो भाग। यस, वेरी गुड। जैसे बोलो, गीले होकर डांटते मम्मी पापा डांटते। सर क्या पता किसी को एलर्जी हो। एलर्जी हो, वेरी गुड। यस, जोर से बोलो, जल्दी जल्दी खाने दे। और पीछे तबीयत खराब हो सकती है। हाँ जी, आम तोड़ने में बिजी होंगे। एक बार 1 by 1 एक ही बार आप आंसर देंगे और इसी तरह से आपके पास आंसर होने चाहिए। हाँ जी, सवाल दूसरा। इस कहानी का नाम आम का बंटवारा ही क्यों रखा गया? आम का बंटवारा ही क्यों रखा इस कहानी का नाम? कहानी में बहुत सारे आम है। आम है सर क्योंकि इसमें आमों का बंटवारा हो रहा है। आमों का बंटवारा हो रहा है। सर क्योंकि सारे बच्चे आम बांट रहे हैं। यस, क्योंकि कहानी पूरी आम पे ही है। आमों पे ही कहानी है पीछे। सर क्योंकि सब बच्चों ने मिलकर आम तोड़े हैं इसलिए। वेरी गुड। और यस यस, सर क्योंकि उन्हें आम अच्छे लगते हैं इसलिए बंटवारा। आम अच्छे लग रहे, बंटवारा तो आम। आम की है। हाँ, क्यों है? सवाल यही तो पूछा है, क्यों है? सेब का बंटवारा क्यों नहीं है? कहानी में सेब ही नहीं है तो सेब का बंटवारा क्यों होगा? नेक्स्ट सवाल। क्योंकि बच्चों को आम पसंद है। बच्चों को आम पसंद है। सवाल। सभी जिस बगीचे में पहुंचे थे वो किसका बगीचा होगा? क्या वो लोग चुपके से किसी के बगीचे में पहुंचे थे? सर वो माली का बगीचा होगा और वो चुपके से ही पहुंचे थे क्योंकि माली को तो ऐसे बता के तो जाएंगे नहीं। छुपके से जाएंगे तो बता के जाएंगे नहीं। हाँ जी, सवाल। सर बच्चे आम के बगीचे में क्यों गए? आम के बगीचे में क्यों गए? क्योंकि बच्चों को 1 by 1 अच्छा लग रहा। हमारी क्लास ऐसी होनी चाहिए, सबके पास थॉट्स होने चाहिए और आपको बोलना आना चाहिए, बट 1 by 1, क्योंकि मैं भी अकेला ही हूँ ना। हाँ जी, सर गर्मी के मौसम में आम ही आते हैं तो गर्मी के मौसम में आम आते हैं। यस, क्योंकि सर आम बहुत सब लोगों का प्यारा होता है। आम प्यारा होता है और बच्चों को आम बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को आम अच्छा लगता है। सर क्योंकि आम फलों का राजा होता है। वेरी गुड, फलों का राजा आम होता है भाई। हाँ जी, क्योंकि उन्हें आम भी चाहिए होंगे। हाँ जी, आम भी चाहिए। आम ही चाहिए होंगे उन्हें। और क्योंकि उनका खाने का मन कर रहा होगा। खाने का मन कर रहा होगा। और यस, हाँ, कच्चे आम में नमक लगाकर बहुत अच्छा लगता है। कच्चे आम में नमक अच्छा लगता है। लोगों को आम बहुत पसंद होता है इसलिए कि वो गर्मी के टाइम पे ही आता है। बिल्कुल, एक ही बार में आते साल में। हाँ जी, सर उन्हें आम दिखा के इसलिए उन्हें आम ले लिए। इसलिए आम दिखे तो आम ही तोड़ लिए। देखो भाई, अचार बनाना होगा, मुरब्बा बनाना होगा, आम का मुरब्बा। हाँ जी, आम गिरेंगे तो मैं सोचा कि आम इकट्ठा कर लें। आम गिरेंगे तो आम इकट्ठा कर लेते हैं। आम गिरेंगे तो पपीते इकट्ठे कर सकते हैं क्या? नहीं, आम इकट्ठे कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल। सवाल भी बहुत सारे हैं भाई। हाँ जी, जोर से बोलो। सर जी बच्चों के मुंह में पानी क्यों आ रहा है? बच्चों के मुंह में पानी क्यों आ रहा है? अरे एक बार ये क्या करके बोलो। चैप्टर में है सवाल, सवाल क्रॉस हो गया भाई। सवाल चैप्टर में आंसर नहीं होना चाहिए। यस, पीछे जाऊंगा मैं, पहले पीछे। हाँ जी, अगले दिन भी आम तोड़ने गए होंगे बच्चे। क्या अगले दिन भी आम तोड़ने गए होंगे? रीजन बताओ क्यों, अपने सवाल में क्यों जोड़े आप? यस सर गए होंगे। गए होंगे क्यों? क्योंकि सर बच्चे सब 10-10 काम बांटे थे और 10-10 काम खत्म हो गए होंगे, दोबारा गए होंगे। यस, नहीं गए होंगे क्योंकि माली आ गए होंगे तब तक और जितने आम होंगे माली ने उठा लिए होंगे। माली ने उठा लिए होंगे। और यस, सर क्योंकि वहाँ पे इतने ही आम पड़े थे ना। अगले दिन फिर पड़ गए ना। हाँ जी, तो आ ही रही थी ना, हाँ, तो गिर गए होंगे फिर से। हाँ जी, जवाब। सर ये सारे माली ने उठा लिए होंगे। सारे माली ने उठा लिए होंगे, नहीं गए होंगे। माली को गुस्सा आ रहा होगा कि बच्चे उठा के ले गए तो उन लोगों को पता चल गया होगा, गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा। नहीं गए होंगे। ये पहले बोलो, गए हैं या नहीं गए? नहीं गए होंगे। नहीं गए होंगे भाई। अगर मैं बच्चा हूँ ना तो मैं तो अगले दिन फिर जाऊँगा। यस सर। मैं तो बार बार जाऊँगा। और माली एक है, बच्चे कितने हैं? तो बच्चों का नेचर कैसा होता है? तुम्हारा नेचर कैसा है? अगर एक बच्चा उधर भागेगा तो उसके पीछे भागे तो बाकी के बच्चे आम तोड़ लेते हैं। बच्चों का नेचर ऐसे ही होता है।
तो बच्चे अगले दिन भी जाएंगे, जाते हैं। हाँ जी, सवाल। सर बबलू दौड़कर आम के बगीचे में ही क्यों पहुंचा? सर क्योंकि वहाँ पे आम का ही बगीचा था। अगर वो मौसम चाहे तो क्या होता है? हाँ जी, जवाब। और सिंपल सा सवाल था, थोड़ा यूनिक सा सवाल लाओ। 1 by 1। हाँ जी, सवाल। सर इतनी बड़ी टोकरी लेके कैसे भागे होंगे? वेरी गुड, कमाल का सवाल है। इतनी बड़ी टोकरी लेके कैसे भागे होंगे? हाँ, 1 by 1। उसमें 5 बच्चे थे तो उन्होंने उठा ली होगी। फिर भी टोकरी बड़ी है, 5 बच्चे कैसे तालमेल बिठा के भागेंगे? तालमेल बिठाना पड़ेगा ना। हाँ जी, बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है। क्या नाम है? अंजलि का। घिसेड़ के ले गए तो डलिया टूट जाएगी। सर 5 दोस्तों ने थोड़ा बदल लिया होगा। हाँ जी, 1 by 1। हाँ, सबने 2 जनों ने एक हट्टे को उठाया होगा। देख 2 जनों ने। यहाँ से एक ने पकड़ा होगा, एक वहाँ से उसने पकड़ा होगा। यस सर, सबने एक जगह से पकड़ा होगा दोनों हाथों से। हाँ जी, सर सबने जो बोले ना खड़ा होके, तो बाकी सुनो आप। क्या बोला माही? सब लोगों ने टोकरी को पकड़ा होगा। हाँ जी, सर जी देखो, बच्चे ने ऐसे टोकरी पकड़ी होगी ना। पकड़ी है, वो पकड़ी है, लेकिन भागे कैसे होंगे? सवाल ये, भागे कैसे होंगे? काफी अच्छा सवाल था अंजलि का, फंसाने वाला सवाल था। सर जी पैरों से भागे होंगे। नहीं, भागे तो पैरों से ही हैं, क्योंकि हम सर से कम भागते हैं। कई बार सर के भी भागना पड़ता है, जब आफत आ जाते हैं ना, तो सर से हैं, दिमाग से चलते हैं हम। ओके, अगला सवाल। यस यस यस। हाँ जी, सवाल यूनिक सा। चित्र पे 5 लोग हैं लेकिन 4 पैर क्यों दिखाई दिए? क्योंकि हाँ जी, सर एक पैर पीछे है। एक पैर पीछे की एक सर एक इंसान ही पीछे है। हाँ। पीछे था। सिंपल सा सवाल था ये, सिंपल सा सवाल था। क्योंकि चित्रकार एक का पैर बनाना भूल गया होगा। वेरी गुड, एक का पैर ही बनाना भूल गया होगा। और क्या हो सकता है? सर उसने पैर ऊपर करे हो। पैर ऊपर करके कैसे खड़ा होगा? सर जी लगता है वो कूद रहा होगा, जब ये अचानक से फोटो खींच ली। हाँ, कूदते हुए फोटो खींच सकती है। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? सर वो लास्ट में आया, इसके पीछे खड़ा होगा, पैर दिख रहे होंगे, सबके मिलजुल खड़े हैं। 4 के पैर क्यों दिखाई दे रहे हैं? सर जी क्योंकि वो आ रहा था ना, धीरे धीरे करके आ रहा था, तो शायद उसके मुंह दिखा होगा। क्या पता धीरे धीरे आ रहा होगा, पैर पीछे छूट गए होंगे। ओके, और क्या हो सकता है? सवाल, अगला सवाल। हाँ जी, नहीं, सवाल कशिश का हो गया, किसी और से। अगर आम का बगीचा ही ना होता तो क्या होता? आम का बगीचा ही ना होता तो क्या होता? दूसरे बगीचे में चले जाते। और सर उसमें बच्चे कितने साल के होंगे? नहीं, सवाल है ना, भी तो जवाब देना है। अगर आम का बगीचा ना होता तो क्या होता? सर जी बच्चे दूसरे बगीचे में चले जाते। 1 by 1, हाथ खड़ा करके बोलेंगे आप। हाँ जी, सर वो दूसरे बगीचे में चले जाते। दूसरे बगीचे में तो सेब है, मौसम ही नहीं है। सेब का तो मौसम ही नहीं है ना। नहीं तो पेड़ होता ही ना। यस सर जी, जरूरी ठंडा कि उसी बगीचे में हो। वैसे भी आम आते हैं। हाँ जी, क्या? सर फिर वो बारिश के मजे ले सकते थे। फिर बारिश में भीग के मजे लेते वो। और क्या हो सकता है? यस, आम का बगीचा, आम को पेड़ नहीं होता तो वो खरीद के खा सकते थे। खरीद के खाने में मजा आता है क्या? उतना मजा नहीं आता जितने कि पड़े हुए खाने में। अगर आम का बगीचा ना होता तो घर में वो बारिश के मजे लेके पकौड़े खाते। पकोड़े उकोड़े खाते। अगला सवाल। बच्चे 5 ही क्यों थे? 5 से ज्यादा भी हो सकते थे। बच्चे 5 ही क्यों थे भाई? 1 by 1। हाँ जी, क्योंकि सर जी वो 5 दोस्त थे। 5 ही दोस्त थे। और क्या हो सकता है? सर जी वो आस पड़ोस में होंगे तो मिल गए होंगे। मिल गए होंगे। 5 ही क्यों थे, सवाल ये है। सर 5 से ज्यादा होंगे, 5 ही आए होंगे बगीचे में। 5 ही आए होंगे बगीचे में। बाकी बच्चे स्कूल गए। बाकी बच्चे स्कूल गए हो सकता है। 1 by 1। हाँ, सबका ग्रुप होता है, ग्रुप बना के आए होंगे। सबका ग्रुप होता है। और सर क्या पता। हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर ओके, सोचने का टाइम मिलेगा आपको, तब तक हम। सर क्या पता वो किसी बच्चों की मम्मियों ने नहीं आने दिया होगा। मम्मी ने नहीं आने दिया होगा। ग्रुप में ज्यादा होंगे, लेकिन कुछ मम्मियाँ डेंजर होती है। क्वेश्चन है, चलिए सवाल पूछते हैं। हाँ जी, सर ने आमों को टोकरी में क्यों रखा? और भी तो किसी चीज में रख सकते थे। किसमें? आप बताओ, किसमें रख सकते थे? थैली में रख सकते थे, बोरी में रख सकते थे। क्योंकि उस बगीचे में टोकरी रखी हुई थी तो उन्होंने सोचा कि टोकरी में भरे।
हाँ जी। टोकरी में सबसे ज्यादा चीजें आ जाती है, मतलब पन्नी वन्नी में कम आती है। वन बाय वन। हाँ, सवाल आपने बोला है, अब जवाब सुनो आप। हाँ जी, जवाब। सर बोरी में भी रख सकते थे, लेकिन बोरी फट जाती है। बोरी फट जाती है। हाँ जी जी। टोकरी में क्यों रखे थे? जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। टोकरी में ज्यादा आम आते हैं। और सर क्या पता उनके पास बोरी हो ही ना। बोरी ही ना हो। हाँ जी, सर जी उनकी बारिश आने वाली थी तो टोकरी में जल्दी जल्दी रख रहे थे, तो जल्दी जल्दी टोकरी में रखने का इजी रहता है। और आंसर? सर वो घर जाते हैं, थैला लेके फ्री ना पाते, टोकरी बाद में रखी। हाँ, वो घर से खेलने आए थे ना, अब ये सोच के नहीं आए कि आम के बगीचे में जाएंगे। यस। सर उस टाइम क्या पता उन्हें टोकरी दिखाई होती। टोकरी दिखाई दी हो, तुरंत उठा लिया, रख लिया। और चलिए, अब मुझसे पूछा जाता है सवाल, तो मैं कहता कि पन्नी में ना पिचक जाते हैं आम और उनकी चटनी बन जाती है, तो हमें आमों को आम ही रखना है, इसलिए वो टोकरी में है। और बताओ सवाल। सवाल भी है भाई, हमारी क्लास काफी एक्टिव हो चुकी है। बच्चे दौड़कर घर की तरफ ही क्यों भागे, वो पेड़ के नीचे खड़े होकर भी तो आम खा सकते थे। और सर उन्हें डर था कि माली ना आ जाए। नहीं, आंधी में क्यों आएगा माली? सर जी क्या पता वो चलिए चलिए, पहले सवाल सुनो, फिर से सवाल बोलो एक बार। बच्चे दौड़कर घर की तरफ ही क्यों भागे, वो पेड़ के नीचे भी तो खड़े होकर आम बांट और खा सकते। आम बांट और खा सकते थे। आंसर? सर जी वो क्या पता अपने मम्मी पापा को भी खिलाना चाह रहे हो। मम्मी पापा को खिलाना चाह रहे हो। क्या पता वहाँ पे माली आ जाए। माली आ जाए, क्या पता। सर माली वन बाय बेटा खड़ी है। सर अगर वो घर ना जाते तो उनके मम्मी पापा को चिंता होती है। चिंता होती, बहुत अच्छी बात है, आंधी आ रही है तो चिंता होगी। हाँ जी, क्योंकि बारिश होने वाली थी। बारिश होने वाली थी, इससे पहले घर पहुंचो। आंधी नहीं आती तो उनको डर था कि उनके आम उड़ ना जाए। टोकरी कैसे उड़ेगी आम की? हाँ, काटे खाते आम घर जाके। घर आराम से खाते। बच्चे कहाँ सोचते हैं, ये बच्चे तो खा जाते हैं, है ना। हमारा तो ऐसे बचपन बीता था। मम्मी पापा के लिए भी ले जा रहे हो। मम्मी पापा के लिए भी ले जा रहे हो। आंसर? सर वो सोच रहे होंगे कि ना आंधी की वजह से माली आ जाए कहीं माली आ जाए। और एक तो बारिश के मौसम में उड़ना भी नहीं चाहिए, डाली भी गिर सकती है, बिजली भी हो। बिजली भी गिर सकती है। आप पेड़ के नीचे बिजली गिरती है। हाँ जी, सर क्या पता वो माली आ सकता था आम उठाने। माली आ सकता था। आंसर? सर वो टोकरी में कच्चे आम भी थे, वो शायद उनके पास नमक मिर्च तो था नहीं, इसलिए वो घर जाके काट के खाते। हाँ, अरे नमक मिर्च जैसे जेब में तो रख, हम तो जेब में रखते थे। आपका बचपन कैसा अलग बीता, हम तो जेब में रखते थे। सवाल है वो घर की तरफ क्यों भागे? अगर इसके सवाल देखो तो सही सवाल था कि पेड़ के नीचे रहते, क्योंकि आंधी में और आम गिरने की संभावना होती है ना, तो वो इंतजार करते और गिरे। क्या पता किसी के सर पे, अगर उनके सर पे गिर गया तो। सर पे गिर गया तो सर पे टोकरी रख लो सब एक एक। क्या पता उनके जैसे 5 बच्चे और आ रहे हो, शायद वो उनसे आम ले सकते थे ना, छीन ले सकते थे, कुछ भी हो सकता था। इंटरेस्टिंग से सवाल है और उनके डबल इंटरेस्टिंग जवाब है।